हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 एजुकेशन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टेंस आज पढ़ेंगे फ्रेंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे विद डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल्स के साथ में हम लोग देखेंगे कि टेंस होता क्या है। ठीक है, कि टेंस को हम लोग कैसे पढ़ें कि हम लोग को याद ना करना पड़े और हम लोग इजीली इसको समझ जाए, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए टेंस पढ़ते हैं बिना टेंशन लिए हुए। चलिए फ्रेंड देखते हैं टेंस का मतलब होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, अब देखें कि टेंस होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। ठीक है, तो देखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं फ्रेंड, वर्ब का फॉर्म पढ़ते हैं, उसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स। ठीक है, चलिए अब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि हम लोग समझें क्या कि वर्ब होता क्या है। फॉर एग्जांपल आई प्ले, तो यहाँ पे जो प्ले है फ्रेंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो प्ले है वो क्या है, हमारा वर्ब है, और यहाँ पे कौन सा है, V1 है, मतलब वर्ब का फॉर्म 1 है। नेक्स्ट देखते हैं सी एट, वह खाई, ठीक है, या फिर खाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 है वो क्या है, ईट का सेकेंड फॉर्म है, जो कि हमारा वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड दे हैव गॉन टू मार्केट, मतलब वे लोग मार्केट जा चुके हैं। यहाँ पे भी क्या है, हमारा वर्ब है, और ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचिंग है वो क्या है, टीच का V4 है, ING लग गया वर्बिंग में। ठीक है, तो ये आपका हो गया V4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ठीक है, ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे जो गो है, गो में लग गया है ES, मतलब ये हो गया आपका गो का V5 हो गया। ठीक है, गोज, तो ये हमारा जितना भी है V1 V2 V3 V4 V5, ये सब क्या है, वर्ब के फॉर्म है। तो टेंस में हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड कि टेंस तो हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। जानते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसको हम लोग भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि टेंस तो हम लोग को समझ में आ गया 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग जानेंगे कि टेंस के 12 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हो गया, जैसे इसको बोल सकते हैं सिंपल। ईच टेंस है 4 सब डिवीजन, एक टेंस का 4 सब डिवीजन होता है। ठीक है, जैसे सिंपल भी बोल सकते हैं या फिर इंडेफिनिट, जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार पास्ट का हो जाएगा, ठीक है, भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है, जैसे पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हो जाएगा, फ्यूचर का भी हो जाएगा, भविष्य काल का भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर सिंपल या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह हमारा कितना हो गया, 4 इसका हो गया, 4 इसका, और 4 फ्यूचर के हो गए। ठीक है, तो 4 या 12, मतलब 4 3 या 12 स्ट्रक्चर हो गया इसमें। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम लोग को टेंस का स्ट्रक्चर को रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा, तो हम लोग करेंगे कैसे, हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मेट है जो आप इजीली आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट टू रिमेंबर टेंस, टेंस को याद करने का फॉर्मेट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है, तो प्रेजेंट में इसका स्ट्रक्चर नंबर, जैसे मान ली सिंपल बोलेंगे तो कैसे होगा, सिंपल का हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 1, जैसे आई प्ले। पास्ट सिंपल में क्या हो जाएगा, आई एट 11 हो गया, और फ्यूचर में हो गया 111। उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 2, पास्ट में स्ट्रक्चर नंबर 12, और फ्यूचर में स्ट्रक्चर नंबर 112। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर नंबर 3, पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर नंबर 13, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 113। इसी तरह हम लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि होता क्या है। रटने की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम लोग क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज स्ट्रक्चर नंबर 1। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं तो स्ट्रक्चर इसका होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 बोलने का मतलब है कि वर्ब का फॉर्म 1 या फिर वर्ब का फॉर्म
5, ठीक है, पांचवा भर का फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों कि पहचानने का नियम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जिस भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है अथवा लगा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समझ जाएंगे हम लोग कि वो किस चीज का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इट टॉक्स अबाउट हैबिट, ये किसके बारे में बात करता है, हैबिट या फिर डेली रूटीन के बारे में बात करता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई स्टडी एवरी डे, मतलब मैं रोज पढ़ता हूँ, ठीक है। आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में 5 बजे उठ जाता हूँ। तो ये हमारा क्या है, हमारा हैबिट है या फिर डेली रूटीन है, ठीक है, जो कि हम लोग इसको रोज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जैसे, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि किसके साथ V1 लगेगा और किसके साथ V5 लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आई वी यू दे, ये लोग के साथ क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा V1 लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि निगेटिव में क्या लगेगा, निगेटिव ऑन वर्ड्स, ठीक है, निगेटिव ऑन वर्ड्स क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर निगेटिव वी यूज डू प्लस नोट इक्वल टू डोंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं डोंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे ही, सी, इट और नेम के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। V5 बोलने का मतलब है या तो एस, ES या फिर IES लगेगा। फॉर निगेटिव ऑन वर्ड, निगेटिव में क्या लगेगा, डज प्लस नोट, ठीक है, डज प्लस नोट लगेगा, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डजंट बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे डज प्लस नोट लगता है वहां पे क्या होता है, हमारा जो फॉर्म है वो V1 में आ जाता है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ पे बोल रहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यहाँ पे जो क्रिया है हमारा क्या है, खेलना है। खेलने का क्या होता है, प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई, खेलना क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो खेलने का क्या होगा, प्ले होगा। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि आई वी यू दे के साथ V1 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ प्ले होगा V1, ठीक है, आई प्ले। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। निगेटिव क्या हो जाएगा इसका, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम लोग देखें यहाँ पे कि फॉर निगेटिव वी यूज डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं डोंट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखेंगे, इंट्रोगेटिव बोलने का सेंस है कि वो क्वेश्चन वाला, ठीक है, कि डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, डू है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इंट्रोनेगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इक्वल टू इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में लगा सकते हैं डोंट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब देखेंगे WH वर्ड निगेटिव। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोनेगेटिव में यस और नो का सेंस में हम लोग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूंगा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप वहां पे क्या बोलिएगा, यस, यस आई डू, या फिर नो आई डोंट, मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जहां पे WH इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगी, जैसे WH में क्या हो गया, वाई, वेन, हाउ, है ना, वेयर, ये सब क्या हो गया आपका WH फैमिली से हो गया, ठीक है, बिलोंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे WH इंट्रोगेटिव में आप बोलेंगे व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ। या फिर कोई पूछे आपसे कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, तो आप उसका उत्तर दीजिएगा आई गो टू स्कूल टू गेन नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के लिए जाता हूँ, है ना। तो वहां पे आपको आंसर देना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव होता क्या है, तो यहाँ पे WH में वाई, वेयर, हाउ, वेन ये सब आएगा तो उसको समझ जाएंगे कि WH इंट्रोगेटिव है। फॉर एग्जांपल व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, ठीक है, WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। व्हाई डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर इसको इन शॉर्ट कर सकते हैं व्हाई डोंट आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता हूँ। तो आपको अगर प्रैक्टिस करना है दोस्तों तो आप इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको नॉलेज होगी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। तो हम लोग देखें कैसे करें।
मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट या फिर डोंट आई प्ले क्रिकेट, है ना। मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूँ, हाउ डू आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट कैसे नहीं खेलता हूँ, हाउ डोंट आई प्ले क्रिकेट। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर आप कर सकते हैं, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, अपने माइंड में कीजिए, या फिर आप बोल बोल के कीजिए कि मैं गाता हूँ, आई सिंग। मैं नहीं गाता हूँ, डोंट आई, मैं नहीं गाता हूँ, आई डोंट सिंग, है ना। या क्या मैं गाता हूँ, डू आई सिंग, है ना। क्या मैं नहीं गाता हूँ, डोंट आई सिंग। तो इस तरह आप बना सकते हैं, यू प्ले, यू डोंट प्ले, डू यू प्ले, डोंट यू प्ले, व्हाई डू यू प्ले। तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए ये तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग आई वी यू दे के सामने क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, मतलब हर का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखेंगे ही सी इट और नेम, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, ठीक है, क्रिया है, वो क्या है, जाना है, ठीक है। जाना का होता है, गो होता है। अब हम लोग देखेंगे वह स्कूल जाती है, तो वह क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो वह लगाएंगे हम लोग सी, ठीक है। जाना, गो मतलब जाना होता है, लेकिन ही सी इट और नेम के साथ क्या आता है, V5 लगता है, वर्ब का 5th फॉर्म लगता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल, यहाँ पे ये स्कूल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका हो जाएगा सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डजंट गो टू स्कूल, ठीक है। क्या वह स्कूल जाती है, डज सी गो टू स्कूल। यहाँ पे जो डज है वो पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। तो डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डजंट सी गो टू स्कूल। यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डज प्लस नोट डजंट होता है, तो डजंट को हम लोग पहले लगा सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं डज सी नोट गो टू स्कूल, है ना। हाउ डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कैसे जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे वेयर डज सी गो टू स्कूल, वह स्कूल कहाँ जाती है। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कम से कम 50-100 सेंटेंस बनाइए, और उसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, आपके दोस्त के साथ बात करना है, ठीक है। या फिर डेली रूटीन बोल सकते हैं आप कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, मैं अपना दांत साफ करता हूँ, ठीक है, या फिर ब्रश करता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक शावर, ठीक है, जो कि आपका कुछ नहीं V1 या फिर V5 से बनेगा। डेली रूटीन या फिर आप मतलब प्रेजेंट हैबिट की बात करें तो वो इसी से बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड। तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, दैट इज डेली रूटीन, ठीक है, दैट हाउ टू राइट अ डेली रूटीन। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।